साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर। नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। मेरे एक वरिष्ठ साथी करीब 1 साल पहले ऐसा कुछ अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि बहुत जल्द देश के अंदर छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम वाला एक्सपेरिमेंट दोहराया जाने वाला है। तो आज का हमारे पीएम का जो भाषण है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो आइए पहले जान लेते हैं नक्सलवाद है क्या। यदि आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा और राजनीतिक सत्ता लुटेरे अपराधियों का आश्रय स्थल बन जाएंगी, तो ऐसा लोकतंत्र कब तक चलेगा। लखपति करोड़पति बनते चले जाएंगे, मेहनत कश भूखे सोए, बेरोजगारी, भूख, अशिक्षा और बीमारी आम नागरिक की नियति बन जाए, तो ऐसा समाज कब तक चलेगा। सामान्य तरीके से जब लोगों की आवाजें नहीं सुनी जाती हैं, उनकी समस्याएं परेशानियां जब सत्ता में बैठे हुए लोग जब बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता, सामान्य तरीके से जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती, तो वही लोग हिंसा का सहारा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। इस तरह की हिंसा, ये माना जाए अगर कि व्यवस्था से असंतुष्ट किसी गरीब और कमजोर व्यक्ति का आखिरी हथियार होता है, जिससे बहरी गूंगी सरकार सुन सके, लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है, तब वो हथियार उठाते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं। सरकारें उनकी तरफ से मुंह मोड़कर बैठ जाती हैं और उनको आतंकवादी घोषित करती हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों से उन पर गोलियां चलवाई जाती हैं। मतलब इधर भी तो हिंसा का सहारा लिया जा रहा है और गलत तरीके से रोटी मांगने वाले आदमी को, दवा मांगने वाले आदमी को, रोजगार मांगने वाले आदमी को लाठियों से पीटा जाता है, गोलियों से मारा जाता है। ये क्या है? ये आतंकवाद नहीं है। ये हिंसा क्या जायज है? लेकिन सरकारें इस हिंसा को जायज ठहराती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द गढ़ा है, कलम वाले नक्सली। अभी पहले भी उन्होंने कुछ, वो अक्सर इस तरह की बातें तो इस्तेमाल करते रहते हैं। वो सबको नक्सली बताते हैं।
फांसीवादी मंसूबों के अगेंस्ट में जो भी बोलता है, जो विरोध करता है इनकी गलत नीतियों का, उसको ये नक्सली बताते हैं। ये तो पहले एक शब्द लाए थे अर्बन नक्सल, और अब ये लेकर आए हैं कि कलम वाले नक्सली। दरअसल अभी तक ये समस्या जंगली इलाकों में, आदिवासियों के बीच, और बहुत पिछड़े हुए और बैकवर्ड जो इलाके थे जहां विकास का नाम तक नहीं है, वहां पे कोई किरण, विकास की एक किरण जहां छू तक नहीं गई है। वहां स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बाजार नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जंगली जीवन जी रहे हैं, जानवरों की तरह जीवन जी रहे हैं। और जब वो देखते हैं बाहर की दुनिया और अपनी दुनिया के बीच में, तो उनको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और वो अपनी आवाज उठाते हैं। सरकारें उनकी आवाजें नहीं सुनती हैं, तो वो हथियार उठा करके खड़े थे, और वो माओवादी, नक्सली या नक्सलवादी जो भी थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हिंसा गलत हो सकती है, कई बार हिंसा सही नहीं होती है, और ना हिंसा को जायज कभी ठहराया जा सकता है। लेकिन अब समस्या उससे आगे की है। अब की बार जो ये आरएसएस की, ये भारतीय जनता पार्टी की जो फांसीवादी सरकार बनी, ये पूंजीवादी फांसीवाद है। अब की बार फांसीवाद और पूंजीवाद, बहुत सारे प्रयोग दुनिया में, बहुत सारे उदाहरण फांसीवाद के मिलते हैं, लेकिन वहां फासिज्म अकेले था। और अब की बार फांसीवादी, पूंजीवादी ताकतें एक साथ खड़ी हो गई हैं, और इनके घालमेल से वही सरकार, वही लोग सत्ता में हैं। तो लेकिन अब ये दूसरे रूप में, अगर ये कहा जाए, अब ये दूसरे रूप में मुखरित हो रहा है। पूंजीवादी फांसीवाद की नीतियों के चलते सब कुछ कारपोरेट के हाथों सरकार बेचती जा रही है, जिसके कारण देश भूखमरी की स्थिति पर खड़ा है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, रोटी नहीं है, काम नहीं है, दवा नहीं है, स्कूल नहीं है। सभी सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को चंद हाथों को सौंपने के बाद खेती भी उन्हें सौंपने की तैयारी हो रही है। तैयारी नहीं हो रही है, उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। मतलब यह है कि पूरे देश के नागरिकों को चंद घरानों का गुलाम बना देने की साजिश को मूर्त रूप दिया जा रहा है। लेकिन एक संकट है, इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो इनकी साजिशों को, इनकी जन विरोधी जो नीतियां हैं, उनको जान चुका है और पहले से जान रहा है, और वो लिख पढ़कर देश के आम नागरिकों को जागरूक कर रहा है, लड़ रहा है इनके खिलाफ सड़क पर। तो अब इनको लग रहा है मेरे मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। इस देश का, समाज का शिक्षित वर्ग, वकील, पत्रकार, लेखक, डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब विरोध कर रहे हैं। वह आम जन की आवाज बनकर लिख और बोल रहे हैं। अब कौन नक्सली है? कलम वाला नक्सली है। सच बोलने वाला हर आदमी नक्सली है। भूख का हल रोटी है।
और प्यास का हल पानी है, बीमारी का हल दवा है, इन सब का हल रोजगार है, शिक्षा है। इतनी सी बात कहना और लोगों को बताना, उनको उनके हकों के बारे में जागरूक करना फांसीवादी सत्ता को रास नहीं कर रहा है। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं देश हमारे खिलाफ तनकर खड़ा ना हो जाए। चूंकि अभी उनका देश जो है वो पहले देख चुके हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ताली बजाओ थाली बजाओ, तो लोगों ने बजाई। तो ऐसा देश है, इस देश का नागरिक इस हद तक अंधेरे में है, शिक्षित है। तो अब ये जागरूकता कहीं फैलती ना चली जाए, इनकी बात लोगों की, ये जो लेखक पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये बात कहीं आम नागरिकों की समझ में ना आ जाए, तब तो इनके सारे मंसूबों पर पानी पड़ जाएगा। ये डर इन्हें सता रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों को जड़ से निपटाने के लिए तैयारी की जा रही है। और ये दमन का सिलसिला, जिसकी तैयारी भी की जा रही है, आगे बड़े स्तर पर इसकी तैयारी है, जबकि ये खेल बराबर बदस्तूर जारी है। जब से सत्ता में आए हैं तो ये खेल बराबर जारी है और ये दमन चल रहा है। इनकी गलत नीतियों को लेकर, बावजूद इसके, इतने दमन के बावजूद भी देश खामोश नहीं है। देश का मजदूर, आदिवासी, छात्र, पत्रकार, वकील, महिलाएं सब सड़कों पर हैं, वह लड़ रहे हैं। और अभी कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि ये अभी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले से करते आ रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में एक उदाहरण है, जेएनयू से शुरू किया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक छात्रों पर, बोलने वाले छात्रों पर, जिन छात्रों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई, गोलियां और लाठियां चलवाई गई। बहुत दिन नहीं हुए, देखते जाइए अभी आप। और सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, बंधन गोंसाल्विस जैसे लोगों को जेल के अंदर ठूसा हुआ है। और तमाम सारे लोग हैं जिनके नाम गिनवाऊंगा तो फेरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेकिन ये हुक्मरान चाहे जो कानून बना लें, चाहे जितना दमन कर लें, ये वो देश है जो ब्रिटिश हुकूमत के सामने, उनके साम्राज्यवादी ताकतों के सामने भी नहीं झुका, तो तुम्हारे सामने भी नहीं झुकेगा। ये इटली नहीं है, जर्मनी नहीं है, ये भारत है। और भारत का इतिहास रहा है लड़ने का। लड़ रहे हैं लोग, लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। बनाइए आप कानून। सरकार के गलत मंसूबों को कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पास के शब्दों में मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर। मेरा क्या करोगे?
मेरा क्या करोगे? मैं तो घास हूँ, हर चीज पर उगाऊंगा। मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। धन्यवाद।